हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल DHS एजुकेशन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश स्पोकन का कंप्लीट कोर्स बिल्कुल जीरो से। अगर आपको इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन होता है या आप समझ लेते हैं पर बोल नहीं पाते, तो यह कोर्स स्पेशली आपके लिए है। आज हमारा डे 1 है और आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सिंपल सेंटेंस जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। याद रखिए, इंग्लिश बोलना कोई टैलेंट नहीं है, यह एक स्किल है और स्किल प्रैक्टिस से आती है। अगर आप सच में इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज को स्टार्टिंग कैसे करते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। तो इंग्लिश की जो शुरुआत करेंगे हम, वो स्टार्टिंग होती है लेटर से। स्टार्टिंग होती है लेटर से और लेटर से बनता है हमारा सिलेबल। लेटर से बनता है हमारा सिलेबल, सिलेबल से हमारा बनता है वर्ड और वर्ड से बनता है हमारा फ्रेसेस। फ्रेसेस उससे बनता है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस सेंटेंस से हमारा पैराग्राफ बनता है, ये आप लोग जानते हैं। लेटर क्या होता है ये भी आप जानते हैं, जिसको हम अल्फाबेट भी बोल सकते हैं। अल्फाबेट हमारे A to Z होते हैं, लेटर होते हैं। इसी प्रकार से हमारे सिलेबल, अब सिलेबल क्या होता है? सिलेबल हमारे दो प्रकार के होते हैं। सिलेबल हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला जो सिलेबल होता है वो हमारा होता है मोनो सिलेबल। मोनो सिलेबल। मोनो सिलेबल क्या होता है? जिनमें कि एक सिलेबल हो। दूसरा हमारा होता है मल्टी सिलेबल। मल्टी सिलेबल इसमें क्या होता है? एक सिलेबल होता है और इसमें एक से अधिक सिलेबल होते हैं। एक से अधिक सिलेबल होते हैं। जैसे अभी हमने जाना मोनो। मोनो में क्या होता है? जैसे मान लो कोई एक हम वर्ड ले लेते हैं, जैसे हम लिया डीप। डीप क्या हो गया? ये मोनो सिलेबल हो गया, जिसमें कि सिंगल सिलेबल है। अगर वहीं हम मल्टी सिलेबल का एग्जाम्पल देखें तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट इसमें क्या है? हमारे 3 सिलेबल हो गए, इंटेलिजेंट। इसमें 3 सिलेबल हमारे आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टी सिलेबल। अगला हम देखते हैं फ्रेसेस। फ्रेसेस के एक होता है, एक वाक्यांश होता है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में वाक्यांश। वाक्यांश जिसके वाक्य का अंश होता है, यानी कि सेंटेंस जो होता है उसी का एक अधूरा रूप होता है। तो ये हमारा होता है वाक्यांश। जैसे कि मान लीजिए इन द स्कूल। हमारा जो फ्रेसेस होता है इन इन द स्कूल, ये हमारे फ्रेसेस होते हैं जो हमारे सेंटेंस में यूज होते हैं और इससे हमारा कंप्लीट सेंटेंस इससे बन जाता है। तो ये हमारा फ्रेसेस हो गया। सेंटेंस आप लोग जानते हैं, सेंटेंस से पैराग्राफ बन जाता है। अब हम शुरू करते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिख लेते हैं यहाँ पर, दे आर प्लेइंग। दे आर प्लेइंग हॉकी। या फिर हम लिख लेते हैं दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये क्या हो गया? वे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये एक हमारा सेंटेंस हो गया। अगर हम इसमें फ्रेसेस जोड़ना चाहते हैं तो हम कुछ इस तरीके से जोड़ सकते हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड या इन द ग्राउंड। इन द ग्राउंड। तो ये जो हमारा हो गया फ्रेसेस हो गया। और ये हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जैसे अभी मैं आपको
इंडिकेट करके दिखा देता हूँ। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और यहां से ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, और इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आता सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, करता होता है, जो काम को करता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं यानी कि आई हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। सब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर आप जानते हैं एक वचन, प्लूरल होता है बहुवचन। ये हमारा होता है एक वचन, और ये हमारा होता है बहुवचन। तो हमने सब्जेक्ट के बारे में जाना, और आगे हम सेंटेंस में देखेंगे इसका यूज कैसे होता है। अब हम अगला जो हमारा है वो होता है हेल्पिंग वर्ब। ये जो आर हमारा निकल के आता है, ये हमारा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, ये हम थोड़ा समझ लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया होती हैं, और इसी के द्वारा हमें टेंस की पहचान होती है कि वह किस काल का है। इसके द्वारा हम टेंस की पहचान करते हैं, पहचान करते हैं। अब पहचान कैसे करते हैं, जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। अगर मैं इसी को एम की जगह पर वॉज लगा देता हूं, तो मैं स्कूल जा रहा था, यानी कि ये हमारा पास्ट में पहुंच जाता है। हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर प्रेजेंट, एक लिख लिया हमने पास्ट, तो एक हमने लिख दिया फ्यूचर। प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जैसे इज हो गया, आर, एम, वहीं ये पास्ट में जाकर वॉज वर्ब हो जाती हैं, और फ्यूचर की बात करें तो ये हो जाती है विल बी। प्रेजेंट में हैज या हैव को यूज करते हैं, वहीं पास्ट में इसका हैड हो जाता है, और फ्यूचर में इसका विल हैव हो जाता है। प्रेजेंट में डू या डज यहाँ पर हमारा डिड हो जाता है, और फ्यूचर में हमारा विल हो जाता है। इसी प्रकार से कैन हमारा प्रेजेंट होता है, और हम अगर इसको कुड कर देते हैं, ये पास्ट हो जाता है, और फ्यूचर में जाके विल बी एबल टू हो जाता है। तो ये हमारी सहायक क्रिया हैं जो हमारी इस तरीके से कुछ यूज होती हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में।
तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया का काम क्या होता है? बाय द हेल्प वी कैन आइडेंटिफाई द टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जाना कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट्स क्या होते हैं और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। अब हम कुछ सेंटेंसेस का यूज करके देखते हैं जिनमें हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक टॉपिक ले लेते हैं टू बी एंड टू हैव का। अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं टू बी एंड टू हैव। अब टू बी क्या होता है? टू बी मतलब होता है कि यानी कि कर्ता का कुछ होना या कहीं होना पाया जाता है। कर्ता का कुछ होना, कुछ या कहीं होना पाया जाता है। जाता है जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक अध्यापक हूं, तो आई एम ए टीचर। अगर हम कहें आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूं, तो मैं कहीं पर हूं यानी कि सब्जेक्ट हमारा कहीं पर है, तो ये हमारा टू बी होता है। या सब्जेक्ट अपने आप में कुछ है तो वो हमारा टू बी होता है। इसका जो स्ट्रक्चर हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है जो हम अच्छे से डीपली सीखने वाले हैं। पहला सेंटेंस लिख लेते हैं हम, वह एक डॉक्टर है, यानी कि ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। अब इसी को हम पास्ट फ्यूचर में भी बनाने वाले हैं। अगर हम इसको पास्ट करते हैं तो ये हमारा इज की जगह पर वाज हो जाएगा, आगे का हमारा सेम रहने वाला है। और अगर हम इसको फ्यूचर बनाते हैं तो ये हमारा विल भी हो जाएगा, जो अभी हमने जाना था। तो ये हमारा टू बी के सेंटेंस हमारे कुछ इस तरीके से बनने हैं। ही इज ए डॉक्टर, ही वॉज ए डॉक्टर, ही विल बी ए डॉक्टर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में हम एक साथ कन्वर्ट करते हुए चलेंगे, तो ये हमारे हो गए टू बी। अभी आगे हम ये भी समझेंगे कि इनको निगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, इसका क्या स्ट्रक्चर्स होता है। उससे पहले हम टू हैव को भी समझ लेते हैं। टू हैव से मतलब होता है कि कर्ता के पास कुछ होना पाया जाता है। कर्ता के पास कुछ होना पाया जाता है। जैसे मेरे पास एक पेन है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे कि मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास एक कार है, कुछ इस तरीके के सेंटेंस हम टू हैव के सेंटेंस के नियम के हिसाब से बनाएंगे। जैसे इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इसको भी हम तीनों टेंस में कन्वर्ट करते हुए चलेंगे। जैसे कि हमने अभी सेंटेंस लिखा है मेरे पास एक पेन है, अगर हम इसको पास्ट में बनाते हैं तो हैव की जगह पर हैड हो जाएगा। आई हैड ए पेन, मेरे पास एक पेन था। अगर हम इसको फ्यूचर में बनाएंगे तो ये हमारा विल हैव हो जाता है। विल हैव, आई विल हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन होगा। तो ये हमारे सिंपल्स टू बी एंड टू हैव के सेंटेंसेस थे। अब इन्हीं को हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने वाले हैं।
नेगेटिव अब समझेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम नॉट ए डॉक्टर। ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अगर हम इसको पास्ट का निगेटिव बनाना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर वॉज कर देंगे, आई वॉज नॉट ए डॉक्टर। अगर हम इसको फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आई विल नॉट बी ए डॉक्टर। ये हमारा निगेटिव हो जाता है। ठीक ठीक इसी प्रकार हम टू हैव को भी कुछ इस तरीके से समझने वाले हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस हैज है प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा हो गया कि मेरे पास एक पेन है। अब हम इसको निगेटिव जो हम बनाने वाले हैं, मेरे पास एक पेन नहीं था, तो हम इसको आई डोंट हैव या आई डू नॉट हैव ए पेन, कुछ इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। अगर हम इसको पास्ट का निगेटिव बनाना चाहते हैं, आई डिड नॉट हैव ए पेन। फ्यूचर में हम बनाते हैं इसको, सो आई विल नॉट हैव ए पेन। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं टू बी एंड टू हैव के। मैं सिर्फ आपको एक सेंटेंस का एग्जांपल दे रहा हूं, आपको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस इसके बनाने हैं। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि अगर हमारा क्या शब्द से शुरू होता है सेंटेंस, तो उसमें सहायक क्रिया पहले आ जाती है। जैसे हम देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव में जैसे हमारा पहला जो आता है, जैसे कि क्या मैं एक डॉक्टर हूं, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, एम आई ए डॉक्टर, एम आई ए डॉक्टर। सहायक क्रिया हमारी सब्जेक्ट से भी पहले आ जाती है अगर क्या शब्द से शुरू होता है अगर हमारा सेंटेंस। अगर हम इसको पास्ट में बनाना चाहते हैं तो एम की जगह पर वॉज हो जाएगा, बकाया हमारा सेंटेंस सेम रहने वाला है। अगर हम इसको फ्यूचर में बनाना चाहते हैं तो हमारा यहाँ पर विल सब्जेक्ट यानी कि आई बी ए डॉक्टर। ये थोड़ा हमें ध्यान देने वाली चीज है कि अगर सहायक क्रिया हमारी दो पार्ट्स में होती है तो पहला वर्ड लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट सहायक क्रिया का लिखा जाता है। तो ये हमारे इंट्रोगेटिव हो जाते हैं। अगर सेंटेंस हमारा कुछ इस तरीके से होता है, इसी प्रकार से हमारा टू हैव का भी इंट्रोगेटिव कुछ इस तरीके से होगा, क्या मेरे पास एक पेन है, डू आई हैव ए पेन। अगर हम इसको पास्ट में बनाना चाहते हैं तो हमारा डिड आई हैव पेन हो जाता है। अगर फ्यूचर में बनाएंगे तो विल आई हैव ए पेन। ये हमारा कुछ इस तरीके से सेंटेंसेस को हम बनाएंगे। तो आज हमने पहली क्लास में टू बी एंड टू हैव को भी कवर किया है, जिसमें कि हमने नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और सिंपल सेंटेंसेस बनाए हैं। आपको इसके कम से कम 5 एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लेनी है।